आप सब कुछ जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि शामिर की जान बचाने के लिए मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाला। मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम नहीं पहुंचाओगे, तुम्हारी बेवकूफी पहुंचाएगी। जब आपकी बेटी है उसके साथ यही गलती हुई है मुझसे। आप गलत समझ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तू तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये दुनिया पर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। मेरे ख्याल अपना ख्याल अपने तक ही रखो। कल सुबह तक मुझे शामिर यहाँ चाहिए। साहब, आपके लिए फोन आया है नवाब दिलावेज का। शायद तुम अभी तक मेरी मौत की खबर के इंतजार में हो गया। थोड़ी देर पहले तक था, अब तक अंदाजा हो चुका था कि तुम जिंदा हो। खतरनाक दिमाग है तुम्हारा, हर बात का ठीक ठीक अंदाजा लगा लेते हो। चलो, इस बात का भी अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हें इस वक्त क्यों फोन कर रहा हूं। क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे पास है। नहीं, गलत। सिर्फ बेटा ही नहीं, भतीजी ये है। क्या चाहते हो? सब्र करो, अभी बात खत्म नहीं हुई। मामला कुछ ऐसे है कि पिछली मरतबा जब तुम्हारा बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनिया पर मुझे दे दिया था, लेकिन इस बार मेरे पास सिर्फ तुम्हारा बेटा और भतीजी नहीं, बल्कि कुछ लाशें भी हैं। लाशें? मरे हुए लोगों को लाशें कहते हैं ना, कि नहीं? तुम्हारे भाई की लाश, तुम्हारे खास आदमी शाबाश की लाश। खैर, फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि मुझे लाशों के हिफ्स क्या चाहिए। मैं अभी दुनिया पर आ रहा हूं और मुझे यकीन है कि तुम मेरे पहुंचने से पहले अपने दिमाग के तमाम आदमियों को मेरे रास्ते से हटा दोगे। जहां तक लाशों की बात है वो कल बताऊंगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले लाशें तो ले लो, उनको दफनाना भी तो आया तुमने। और मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो तुम हवेली जला कर गए हो उसका हर जाना मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंचा देना। मुट्ठी भर करोड़ तो मुझे मिल चुके हैं, बाकी जो तुम मुनासिब समझो। बाकी बातें कर लूंगी, अपना ख्याल रखना। आज मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है कि मेरे चारों के चारों बेटे मारे गए, लेकिन तुमने जो आज कर देखा है वो मेरे चारों बेटे भी ना कर सके। काश कि मैं भी आपके लिए यही अल्फाज कह सकती, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इसी अरमान के साथ मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। और मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे सारे भाई मर गए। ये दुनिया पूर मेरे लिए इतना बेकीमत है कि अपनी जूती का धागा भी मैं इसके बदले ना दूं। बेटा, दुनियापुर को वापस लेने की क्या जरूरत थी? तो जबरदस्ती तो नहीं थी। जबरदस्ती थी, जबरदस्ती की खुद के साथ, अपने अंदर बैठे एक जिंदा इंसान के साथ।
मार डाला उसे, गला दबा दिया, सिसकियां सुनी मैंने उसकी। और अब जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर है? कि मैं अब तक नहीं जानती कि मैंने ठीक किया या गलत। इसमें गलत क्या है? इस हवेली की सारी दीवारों से लिपटी हुई राख तुम्हें चीख चीख कर कह रही है कि अगर तुम यहां पर होती तो इस राख के जर्रों में तुम्हारे जिस्म के टुकड़े भी शामिल होता है। हो सकता है कि तुम आदम के बेटे को धोखा ना देती, लेकिन अगर उसे तुमसे पहले मौका मिल गया होता तो शायद वो तुम्हें धोखा दे देता। ये सब के सब है। आप अपना दिल बहलाएं इन बातों से, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा था। कुछ मर चुका है और कुछ थोड़े दिनों में मर जाएगा। आंखों में खून की डोरियां, झुके हुए कंधे, पाँव की थकावट, लगता है हाथ है बाजी फिर नवाब ले गया। औरंगजेब मर चुका है माँ, शहबाज भी मर चुका है, शामीर और मदिया उसके कब्जे में। क्या मानता है? कुछ भी नहीं, पहले वो लाशों के बदले कुछ लेगा और फिर जिंदा लोगों के बदले कुछ मांगेगा। हिम्मत नहीं हारना, नहीं हारूंगा, आखिरी सांस तक लड़ना। लड़ूंगा। आइए, आपका अंदर इंतजार हो रहा है। देखो, मेरी बात सुनो, मेरा इस किस्से में कुछ आया गया नहीं है। तुम अगर मुझे यहाँ से भी जाने दो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी बड़ी रकम दे सकती हूँ। आपने सारे रास्ते मुझसे यही कहा था और मैंने आपको क्या जवाब दिया? सिर्फ इनकार ही किया था। अभी भी मेरा जवाब यही है। चलिए। सुनो, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मेरे हाथ और बंदूक दोनों खामोश हैं।